नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली बड़ी खबर बजट से जुड़ी है। केंद्र सरकार के बजट 2026 में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं। प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिए गए हैं। पहला दिल्ली से वाराणसी और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेगा। इसके अलावा वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट भी बनेगा। बजट में यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की घोषणा भी की गई है। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। प्रदेश की बेटियों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे दूर दराज से पढ़ाई करने आने वाली छात्राओं को सुरक्षित रहने की सुविधा मिलेगी। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देख रही है। बजट में बड़े शहरों के विकास पर भी खास फोकस किया गया है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। इसमें लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर जैसे 25 शहर शामिल हैं। छोटे तीर्थ स्थलों को भी संवारा जाएगा। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। इससे इलाज सस्ता होगा। साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ईवी और सोलर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ईवी बैटरी और सोलर पैनल बनाने के कच्चे माल को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लिथियम बैटरी मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इससे देश में सस्ती बैटरी और सोलर पैनल बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। 68,000 से ज्यादा राज्य कर्मचारियों का जनवरी का वेतन रोक दिया गया है। इन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया था। सरकार ने साफ कहा है कि आगे और सख्ती होगी। जूते और कपड़े सस्ते होने की उम्मीद है। बजट में लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा हुई है। शू अपर्स और सिंथेटिक जूतों के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट दी जाएगी। इससे रोजगार बढ़ने की संभावना है। लखनऊ में सिगरेट और गुटखा महंगे हो गए हैं। कालाबाजारी के कारण फुटकर दाम बढ़ गए हैं। 6 रुपए वाली सिगरेट 8 रुपए में बिक रही है। व्यापार मंडल का कहना है कि जल्द नए रेट आएंगे। संपत्ति की खरीद बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। यूपी और कर्नाटक में अब रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। खरीदार, विक्रेता और गवाहों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसका मकसद फर्जी रजिस्ट्री रोकना है। यूपी के मदरसों को लेकर जांच तेज कर दी गई है। मदरसों के भवन निर्माण में लगे पैसों के स्रोत की जांच होगी। विदेशी फंडिंग के शक में यह कदम उठाया गया है। एटीएस स्तर की एसआईटी जांच कर रही है। फास्टैग यूजर्स के लिए राहत की खबर है। नई कार, जीप और वैन के लिए अब केवाईवी की जरूरत नहीं होगी। पहले से लगे फास्टैग पर भी रूटीन वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। इससे वाहन मालिकों को परेशानी नहीं होगी। ग्रामीण युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। इंडिया पोस्ट ने 28,740 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती शुरू कर दी है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे 10वीं के अंकों के आधार पर होगा। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 3 दिन में 1,56,000 रुपए सस्ती होकर 2,65,000 पर आ गई है। सोने के दाम भी करीब 1,000 रुपए घटे हैं। 10 ग्राम सोना 1,38,000 पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोदान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। यह फिल्म गाय और पंचगव्य के महत्व को दर्शाती है। फिल्म 6 फरवरी को रिलीज होगी। निर्देशक ने इसे टैक्स फ्री करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। पूर्वांचल में घना कोहरा छाया हुआ है। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब एरियर भुगतान के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। जिला स्तर पर ही लाखों रुपए का भुगतान संभव होगा। इससे प्रक्रिया तेज होगी। बरसाना का राधा रानी रोपवे 7 फरवरी तक बंद रहेगा।
IIT रुड़की की टीम सुरक्षा जांच करेगी। रोजाना हजारों श्रद्धालु इस रोपवे से मंदिर पहुंचते हैं। सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विदेश यात्रा अब सस्ती हो जाएगी। सरकार ने टूर पैकेज पर टैक्स घटाकर 2% कर दिया है। पहले यह टैक्स 5 से 20% तक था, अब किसी रकम की सीमा भी नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। डिफेंस बजट 6.30 लाख करोड़ से बढ़कर 7.30 लाख करोड़ हो गया है। हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण पर ज्यादा खर्च होगा। यह देश की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। नारनौल में रेलवे भूमि पर बनी 11 दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट पहले ही रेलवे के पक्ष में फैसला दे चुका है। दुकानदार वर्षों से नगर पालिका को किराया दे रहे थे, अब वे असमंजस में हैं। शामली में एक दिन में 2 चालान का मामला विवाद बन गया। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान हुआ। गुस्से में कर्मचारी ने पुलिस चौकी की बिजली काट दी। बाद में मामला शांत कराया गया। हापुड़ में दिन दहाड़े 64 लाख की लूट से हड़कंप मच गया। हाईवे पर स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में सरकारी गेहूं बारिश में भीग गया। रेलवे यार्ड में रखे 16,000 बोरे खुले में पड़े थे। करीब 800 टन गेहूं खराब हो गया। FCI अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बजट में महिलाओं के लिए भी खास योजना लाई गई है। लखपति दीदी मॉडल पर महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए SHI मार्ट बनाए जाएंगे, इससे उन्हें सीधे बाजार मिलेगा। अमरोहा में आंधी और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों की करीब 50% फसल खराब होने की कगार पर है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में LDA की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। अफसरों के फर्जी साइन भी किए गए। गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय किसान यूनियन की पदयात्रा शुरू हो गई है। यह यात्रा 10 फरवरी को वृंदावन योजना मैदान में महापंचायत के साथ समाप्त होगी। किसान पैदल कई जिलों से गुजरेंगे। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं। संत रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संतों का तप समाज को कठिन समय से लड़ने की शक्ति देता है। उन्होंने एकजुट रहने का संदेश दिया। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए। माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज संगम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान शुरू हो गया। 1 माह तक कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का व्रत आज पूर्ण हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। फतेहपुर में माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अलग अलग घाटों पर करीब 25,000 लोगों ने स्नान किया। सुबह से ही घाटों पर भीड़ बनी रही। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। लखनऊ में गोमती नदी पर क्रूज प्रोजेक्ट को लेकर नया फैसला हुआ है। अब नदी पर सिर्फ एक ही क्रूज चलाया जाएगा। पहले 2 क्रूज चलाने की योजना थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह क्रूज वातानुकूलित होगा। विंटेज बाइक के शौकीन युवक के साथ 10 साल बाद ठगी का खुलासा हुआ है। खरीदे गए VIP नंबर को फर्जी पाया गया। RC ट्रांसफर के दौरान सच्चाई सामने आई। युवक ने मामले की शिकायत की है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लखनऊ को जोड़ने की घोषणा हुई है। दिल्ली से वाराणसी तक बनने वाले कॉरिडोर से लखनऊ को भी लाभ मिलेगा। इससे यात्रा का समय कम होगा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बजट को लेकर लखनऊ के व्यापारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ व्यापारियों ने बजट को निवेश केंद्रित बताया, वहीं छात्रों और आम लोगों ने इसे निराशाजनक कहा। रोजगार और शिक्षा को लेकर सवाल उठे। RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर मेरठ में हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। साध्वी प्राची ने कार्यक्रम में संबोधन दिया। उन्होंने एकजुट रहने और धर्म के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के बजट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट बताया। संसद के बाहर भी बयानबाजी हुई।
यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महोबा घटना पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें बंधक नहीं बनाया गया था। मंत्री ने पूरे मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। बागपत में अनोखी मन्नत देखने को मिली। 4 महीने के बेटे को सिक्कों से तौला गया। बच्चे के वजन के बराबर सिक्के मंदिर में दान किए गए। परिवार ने बेटे की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। यूपी सरकार खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। नारियल, मछली पालन और पशुपालन से रोजगार बढ़ाने की योजना है। 500 नए